आज हम उस विषय में बात करने जा रहे हैं जिसे आज मसीह या प्रचारक समझने से चूक जाते हैं, और यह विषय भविष्यवाणियों में कई प्रकार से गलत फहमियां पैदा करती है। जी हाँ, ये विषय है रैप्चर, जिसे मेघारोहण या स्वर्गारोहण भी कहते हैं, और दूसरा है सेकंड कमिंग, जिसे दूसरा आगमन भी कहते हैं। दोनों ही अक्सर भ्रमित करते हैं, लेकिन आप सभी ये बात जान लें कि ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं, इनका उद्देश्य भी अलग अलग है। तो आइए अब हम रैप्चर को समझें। रैप्चर, जिसे मेघारोहण या स्वर्गारोहण भी कहते हैं। हालांकि रैप्चर या मेघारोहण शब्द बाइबल के नए नियम में कहीं भी प्रकट नहीं है। थिस्सलुनीकियों को लिखे अपने पत्र में प्रेरित पौलुस ने लिखा कि प्रभु स्वर्ग से नीचे आएंगे और मसीह में मरे हुओं के पुनरुत्थान से पहले एक तुरही की आवाज आएगी। इसके बाद फिर हम सब जो अब तक जीवित हैं और बचे हैं ऊपर उठा लिए जाएंगे। पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 4 और वचन 16 में हम इस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। यहाँ ऊपर उठा लिए जाएंगे का लैटिन में रैपियो पौलुस के कोयने ग्रीक का मानक अनुवाद है। इसी के समान हम मत्ती, मरकुस, लूका में भी यीशु के स्वर्ग से पृथ्वी पर लौटने के उल्लेख को देखते हैं। उदाहरण के लिए मरकुस 13 वचन 26 में हम प्रभु यीशु को बड़ी शक्ति और सामर्थ के साथ बादल में आने के भविष्यवाणी को देखते हैं, और वहां लिखा है, तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। रैप्चर 3 प्रकार के हैं। पहला प्री ट्रिब्युलेशन रैप्चर, दूसरा मिड ट्रिब्युलेशन रैप्चर और तीसरा पोस्ट ट्रिब्युलेशन रैप्चर। इसमें जो पहला रैप्चर का प्रकार है अर्थात प्री ट्रिब्युलेशन रैप्चर में ये माना जाता है, जो दानियल 12 अध्याय 1 वचन के आधार पे उस समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे सब बच निकलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 और वचन 21 के आधार पर, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। इन वचनों के आधार पे माना जाता है कि पृथ्वी पर महाक्लेश के समय से पहले और अंत से पहले स्वर्गारोहण अर्थात रैप्चर होगा। आइए अब हम दूसरे आगमन अर्थात सेकंड कमिंग को समझे। सेकंड कमिंग, जिसे परोसिया भी कहते हैं, परोसिया एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ उपस्थिति या आना होता है। दूसरे आगमन को ही परोसिया कहते हैं। नए नियम में इस शब्द के 24 उदाहरण हैं जहां प्रभु यीशु के दूसरे आगमन का जिक्र है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 और वचन 3 में चेले यीशु मसीह से पूछते हैं, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यहाँ चेले प्रभु यीशु के आने और जगत के अंत के विषय प्रश्न पूछते हैं। मतलब चेले इस बात को जानते थे कि प्रभु यीशु का दूसरा आगमन पृथ्वी के अंत को लाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 वचन 27 और वचन 37 में हम देख पाते हैं, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। और वचन 37 में हम देखते हैं, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। तो हमने देखा कि रैप्चर, जिसे स्वर्गारोहण भी कहते हैं, और दूसरा आगमन, जिसे हम सेकंड कमिंग के रूप से जानते हैं, परोसिया, ये दोनों का अर्थ क्या है। रैप्चर और सेकंड कमिंग समान है, पर दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। दोनों में प्रभु यीशु मसीह के आने का जिक्र है। दोनों ही अंत समय की घटनाएं हैं। असल में दोनों के बीच के अंतर को पहचानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। अगर कहा जाए तो रैप्चर में परमेश्वर के क्रोध से पहले विश्वासियों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आएंगे, और दूसरा आगमन क्लेश को समाप्त करने और एंटी क्राइस्ट और उसके दुष्ट साम्राज्य को मिटाने के लिए पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह आएंगे। आइए हम दोनों के बीच के अंतर को देखें। पहला रैप्चर
अर्थात स्वर्गारोहण। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 16 से लेकर के वचन 17 तक, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। पहला कुरिन्थी अध्याय 15 वचन 51 और वचन 52, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। इन वचनों के आधार पे हमें ये पता चलता है कि रैप्चर अर्थात स्वर्गारोहण में प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आएंगे और विश्वासियों को स्वर्गराज ले जाएंगे। आइए हम सेकंड कमिंग दूसरा आगमन के अंतर को देखें। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और वचन 14 में स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। यहूदा की पत्री अध्याय 1 वचन 14 में हम देखते हैं, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। सेकंड कमिंग अर्थात दूसरा आगमन में प्रभु यीशु मसीह सभी के लिए आएंगे, चाहे वो विश्वासी हो या गैर विश्वासी। पूरी पृथ्वी के लिए अपने स्वर्ग की सेना और अपने पवित्र संतों के साथ वह पृथ्वी पर आएंगे। आइए हम दूसरे अंतर को देखें, रैप्चर अर्थात स्वर्गारोहण। पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 4 वचन 17 में उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इस वचन के आधार पे रैप्चर अर्थात स्वर्गारोहण के समय प्रभु यीशु अपने पैर पृथ्वी पर नहीं रखेंगे, विश्वासी हवा में उठा लिए जाएंगे। जबकि सेकंड कमिंग अर्थात दूसरे आगमन पर जकरिया अध्याय 14 वचन 4 के आधार पर प्रभु यीशु अपने पैर पृथ्वी पर जैतून पहाड़ पर रखेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा है, उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पृथ्वी की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। आइए हम तीसरे अंतर को देखें, रैप्चर जिसे स्वर्गारोहण भी कहते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 13 से लेकर के वचन 18 तक और दानियल की किताब अध्याय 12 वचन 1 के अनुसार उस जगह हम देखते हैं कि क्लेश का आरंभ होगा, पर जितनों के नाम जीवन की पुस्तक पे लिखे हुए हैं वे उस क्लेश से बच निकलेंगे। इन वचनों के आधार पे हम ये जान पाते हैं कि महाक्लेश के आरंभ से पहले जो 7 वर्ष तक रहेगा उससे पहले ही रैप्चर अर्थात स्वर्गारोहण होगा। पर सेकेंड कमिंग अर्थात दूसरा आगमन प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के अनुसार 7 वर्ष के महाक्लेश के अंत के बाद दूसरा आगमन होगा। आइए हम चौथे अंतर को देखें, रैप्चर अर्थात स्वर्गारोहण। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 16 में तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। रैप्चर अर्थात स्वर्गारोहण में प्रभु यीशु मसीह धर्मी और मृतक को फिर से जीवित करने के लिए आएंगे। पर सेकेंड कमिंग अर्थात दूसरे आगमन पर प्रभु यीशु मसीह मृत्यु और लहू बहाने के लिए आएंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 वचन 20 में नगर के बाहर उस रस कुंड में दाख रौंदे गए और रस कुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। और अध्याय 19 वचन 15 में जहां लिखा है, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, वह लोहे का राज दंड लिए हुए उस पर राज करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। आइए हम पांचवें अंतर को देखें, रैप्चर अर्थात स्वर्गारोहण। स्वर्गारोहण के द्वारा महाक्लेश का आरंभ होगा। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 11 से लेकर के वचन 18 में जो बातें लिखी हुई है ये बातें जब हो जाए तब महाक्लेश का आरंभ होगा।
पर सेकेंड कमिंग अर्थात दूसरा आगमन हर्मिगदोन की लड़ाई का कारण बनेगा। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय वचन 17 से लेकर के वचन 20 तक हम देख पाते हैं। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और सर्वशक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उसके सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र क्या दास क्या छोटे क्या बड़े सब लोगों का मांस खाओ। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उसकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। इन वचनों के आधार पे दूसरा आगमन हर्मिगदोन की लड़ाई का कारण बनेगा। आइए हम छठवें अंतर को देखें, रैप्चर अर्थात स्वर्गारोहण। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 13 से लेकर के वचन 18 तक हमने पढ़ा है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय वचन 6 और 7 को हम पढ़ते हैं, जहां लिखा है, अधर्म का भेद अब भी कार्य करता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए तब तक रोके रहेगा। इस वचन के आधार पे रैप्चर अर्थात स्वर्गारोहण के कारण ही मसीह विरोधी का प्रकट होना होगा। मतलब जब तक प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को पृथ्वी से बाहर नहीं ले जाते तब तक मसीह विरोधी अर्थात एंटी क्राइस्ट प्रकट नहीं होगा। पर सेकेंड कमिंग अर्थात दूसरा आगमन पर महाक्लेश के बाद मतलब 7 वर्ष के क्लेश के बाद मसीह विरोधी अर्थात एंटी क्राइस्ट को नष्ट तथा उसके शासन को प्रभु यीशु मसीह समाप्त कर देगा। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय वचन 20 में वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिसके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिस पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। आइए हम 7वें अंतर को देखें, रैप्चर अर्थात स्वर्गारोहण। पहला कुरिन्थी अध्याय 15 वचन 50 से लेकर के वचन 54 तक। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुर ही फूकते ही होगा। इस वचन के आधार पे रैप्चर अर्थात स्वर्गारोहण गुप्त रीति से होगा और तुरंत होगा। पर सेकेंड कमिंग अर्थात दूसरा आगमन प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 7 वचन के आधार पे देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पिटेंगे। और मत्ती रची सुसमाचार अध्याय 24 वचन 29 से लेकर के वचन 30 तक। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। इन वचनों के आधार पे सेकंड कमिंग अर्थात दूसरा आगमन में प्रभु यीशु सभी को दिखाई देंगे और हर आंख उसे देखेगी। आइए हम 8वें अंतर को देखें, रैप्चर अर्थात स्वर्गारोहण। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 13 से लेकर के वचन 18 तक और पहला कुरिन्थी अध्याय 15 वचन 50 से लेकर के वचन 54 तक हमने देखा है। इन वचनों के आधार पे स्वर्गारोहण अर्थात रैप्चर निकट है और यह किसी भी समय हो सकता है। तीतुस की पत्री अध्याय 2 वचन 13 में लिखा है, उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। पर सेकेंड कमिंग अर्थात दूसरा आगमन तब तक नहीं होगा जब तक इन वचनों में लिखी हुई घटनाएं न हो जाए। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 और वचन 3 में लिखा है, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। मतलब दूसरा आगमन तब तक नहीं होगा
जब तक विनाश का पुत्र प्रकट नहीं होगा तब तक दूसरा आगमन भी नहीं होगा। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 वचन 15 से लेकर के वचन 30 तक यहाँ भी जो घटनाएं लिखी गई है वो घटना जब तक नहीं होगी तब तक दूसरा आगमन नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय से लेकर के 18 अध्याय के बीच में जितनी भी घटनाएं जब तक घटित न होले तब तक दूसरा आगमन नहीं होगा। तो हमने रैप्चर और सेकंड कमिंग के बीच में अंतर को देखा। इन बातों के कारण हम जान पाते हैं कि दोनों अलग अलग घटनाएं हैं और हम विश्वासियों को दोनों के बीच के अंतर को पहचानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। हमारा प्रभु कभी भी किसी समय आ सकता है। एक बार फिर से हम रैप्चर और सेकंड कमिंग के बीच में अंतर को देख लें। पहला, रैप्चर के समय यीशु मसीह अपने विश्वासियों के लिए आएगा, लेकिन सेकंड कमिंग पर यीशु मसीह अपने सभी संतों को साथ लेकर के आएगा और सभी लोगों के लिए आएगा। दूसरा, रैप्चर के समय प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर नहीं उतरेंगे। हवा में प्रभु के लोग उठा लिए जाएंगे, लेकिन सेकंड कमिंग पे प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ पे वे उतरेंगे। तीसरी बात, रैप्चर के समय यीशु अपने संतों के लिए आशीष लेकर के आएंगे, लेकिन सेकंड कमिंग पर वह न्याय और मृत्यु लेकर के आएंगे जिन्होंने उनका इनकार किया या जिन्होंने उसको अस्वीकार किया। चौथी बात, रैप्चर कभी भी किसी भी क्षण हो सकता है, लेकिन दूसरा आगमन 7 वर्ष के बाद होगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।